बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, गुज़िश्ता 2 दिन से हमने यूट्यूब लाइव सेशन किया है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा है क्योंकि उनके पास जो क्वेश्चन बुक जो मौजूद नहीं है, तो उस वजह से फिर उन्हें जो है वो टेस्ट ऑन एयर देते हुए काफ़ी जो मसला हो रहा है। तो फिर उसका हल मैंने ये निकाला है कि मैं टेस्ट जो रिकॉर्डिंग में आपको जो भेजूंगा और उस रिकॉर्डिंग को आपने प्ले करना है। उसमें आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी जब ये टेस्ट आपके सामने स्टार्ट होगा तो स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन भी आएगा और उसके 4 आंसर्स भी आएंगे। तो यूं उन सब लोगों के लिए कि जिनके पास जो क्वेश्चन बुक नहीं है, वो भी इस टेस्ट को जो है वो सॉल्व जो कर सकेंगे और पेपर की तैयारी जो है वो कर सकेंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो टेस्ट है वो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के जो मारूजी सवालात हैं, जिन्हें हम एमसीक्यूज कहते हैं, उनके अंदर से जो है वो लिया जाएगा। और आज का जो टेस्ट जो है वो 30 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। आप लोग अपनी आंसर शीट के ऊपर 1 से लेकर 30 तक जो नंबरिंग कर लें, ताकि फिर जो जो जवाबात आते जाएंगे आप उसके सामने जो है वो लिखते जाएंगे। तो ये सालाना इम्तहानात की तैयारी के सिलसिले में मैंने ये सीरीज जो स्टार्ट की है, ताकि पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो इससे जो फ़ायदा उठा सकें। इससे पहले 2 दिन हमने अपनी क्लास के साथ यूट्यूब का लाइव सेशन किया है, लेकिन उसमें बाकी जो कॉलेज के तलबा और तलबात हैं उन्होंने कहा है क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो उनके पास मौजूद नहीं है जिससे हम उनका टेस्ट ले रहे हैं, उस वजह से उन्हें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो लिहाजा जो है वो क्वेश्चन को भी सामने रखा है। तो उस वजह से फिर मैंने जो है वो ये तरीकाकार जो अपनाया है। तो बढ़ते हैं आज के टेस्ट की तरफ। आज का टेस्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर जो है वो 5 पर मुश्तमिल है। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं जी। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन जो लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आपने लिखना है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट यूनिक? इनमें से कौन सी की जो है वो यूनिक नहीं होती? कैंडिडेट की, फॉरेन की, प्राइमरी की या सेकेंडरी की? तो इसमें से ऑप्शन जो लिख लें, जो भी आप ऑप्शन समझते हैं ठीक है, उसको आप लिख लें। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एन एंटिटी रिलेटेड टू इटसेल्फ इन एन ईआरडी मॉडल रेफर्स टू। ये गुज़श्ता दोनों टेस्ट के अंदर मैंने ये सवाल पूछा हुआ है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और पेपर में आने की पूरी सलाहियत जो रखता है। एंटिटी का जब अपने साथ ही रिलेशन बनता है उसे क्या कहते हैं? रिकर्सिव रिलेशनशिप, वन टू मैनी का रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप या वन टू वन का रिलेशनशिप। यानी एंटिटी अपने साथ कौन सा रिलेशन जो है वो बनाती है। 2 क्वेश्चन हो गए। देन आपने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जो कि कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहता है इसमें से कौन सी चीज जो है वो ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनको दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है, रिलेशनशिप का इस्तेमाल किया जाता है, कार्डिनैलिटी का इस्तेमाल किया जाता है या मोडेलिटी का इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने के लिए? उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आपने लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एसोसिएट एंटिटी विद वन अनदर? ठीक है जी, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सी है यूज टू एसोसिएट एंटिटीज विद, एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ एसोसिएशन बताने के लिए क्या चीज इस्तेमाल की जाती है? एंटिटी का इस्तेमाल किया जाता है, एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है, आइडेंटिफायर का इस्तेमाल किया जाता है या कि रिलेशनशिप का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टूडेंट, ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपने जिस क्वेश्चन का आंसर करना है वो है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है इन एन ईआरडी डायग्राम, एक ईआरडी डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट, एक जो रेक्टेंगल होती है ईआरडी डायग्राम के अंदर, एंटिटी रिलेशन डायग्राम के अंदर किस चीज को शो करती है? एंटिटी को शो करती है, एट्रीब्यूट को शो करती है, रिलेशनशिप को शो करती है या इसका आंसर जो है ना? इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 12, ए पर्सन नेम, बर्थडे एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर आर एग्जाम्पल ऑफ। एक इंसान का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है किस चीज की मिसालें हैं? एट्रीब्यूट्स की, एंटिटीज की, रिलेशनशिप्स की या डिस्क्रिप्टर्स की? किस चीज की एग्जाम्पल है?
ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब है जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डेटा मॉडलिंग? इसमें से कौन जो है अज्जा हैं डेटा मॉडलिंग के? एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप या ऑल? तो आपने बताना है कि इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कौन से हैं डेटा मॉडलिंग के। आगे आपने जिसका जवाब देना है वो है क्वेश्चन नंबर 17, एन एडवांटेज ऑफ पार्टीशनिंग इज? पार्टीशनिंग का फायदा क्या होता है? एन एडवांटेज ऑफ पार्टीशनिंग इज एफिशिएंसी। ये गुज़िश्ता पेपर में भी ये सवाल जो पूछ चुका हूं। एक्स्ट्रा स्पेस, रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी? पार्टीशनिंग का फायदा क्या होता है? एफिशिएंसी मिलती है, एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है, रिलायबिलिटी मिलती है या एक्यूरेसी मिलती है। देन आपने आंसर जो करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 23 का। एन इंडेक्स में बी क्रिएटेड ऑन? इंडेक्स जो है वो किस की के ऊपर बनाया जाता है? प्राइमरी की के ऊपर, सेकेंडरी की के ऊपर, फॉरेन की के ऊपर, या जितनी भी ये की दी गई है सब के ऊपर जो है वो इंडेक्स बनाया जाता है, मतलब ऑल। तो इसका आंसर आपने करना है। देन क्वेश्चन नंबर 24, which component of physical database design refers to the consistency of the data? जो फिजिकल डेटाबेस का डिजाइन होता है, दो डिजाइन होते हैं, फिजिकल और लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन। तो जो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन होता है द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा जो है किस वजह से आती है? इंडेक्सेस लगाने की वजह से आती है, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स लगाने की वजह से आती है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन करने की वजह से आती है, या डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी की वजह से आती है? किस वजह से आती है कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा? ये आपने 20 नंबर 4 का आंसर देना है। टोटल जो 10 सवाल हो चुके हैं स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने जो जवाब देना है ये स्टूडेंट, नेक्स्ट आपने जो आंसर करना है वो आपने करना है जी क्वेश्चन नंबर 29 का। चैप्टर नंबर 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप? रिलेशनशिप किस नेचर का है, ये कौन सी चीज जो डिसाइड करती है? मोडेलिटी, डिसीजन ट्री, बोथ ए एंड बी, यानी या नन, यानी इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं जो कि रिलेशनशिप की नेचर को डिफाइन करता है। देन आपने क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करना है, 32 का, मर्जिंग द रिलेशन इज आल्सो नोन एज? मर्जिंग द रिलेशन इज आल्सो नोन एज, रिलेशंस को मर्ज करना क्या कहलाता है? व्यू इंटीग्रेशन, व्यू एंटिटीज, व्यू रिलेशनशिप्स, व्यू कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है जी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने जिसका आंसर करना है वो है 36, ए रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज एंड कैपिटल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ? कंट्री और कैपिटल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रिलेशनशिप है? वन टू वन का, वन टू मैनी का, मैनी टू मैनी का, या मैनी टू वन का? ठीक है जी। देन 38 नंबर क्वेश्चन, इन ईआरडी एंटिटी रिलेशन डायग्राम जो होती है इसमें डायमंड जो होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डायमंड जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एंटिटी को, एट्रीब्यूट को, रिलेशनशिप को, या के फाइल? तो यूं स्टूडेंट हमारा ये तीसरा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया और हमारे क्वेश्चंस की तादाद हो गई है 14। 14 क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में से मैंने आपसे पूछे हैं। जी स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका चैप्टर नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर है चैप्टर 4, और उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन आप हल करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 1, विच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म? आपको पता है नॉर्मलाइजेशन जो एक तरीका होता है डेटाबेस के अंदर जिसकी मदद से आप अपने टेबल को स्टेबल जो करते हैं, तो डेटाबेस को स्टेबल करते हैं, तो उसकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो कौन सी डिपेंडेंसी को रिमूव करती है? फंक्शनल डिपेंडेंसीज, नॉन फंक्शनल डिपेंडेंसीज, एसोसिएटिव डिपेंडेंसीज, या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो जो ब्लर नजर आ रही है तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने
जो वीडियो की क्वालिटी है उसको कम से कम 480 या 360 पे रखें। 144 या 240 पे हो सकता है थोड़ा सा ब्लर आए, तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी को जो कि यूट्यूब के अंदर आप जो सेट करते हैं उसको 480 पे जो रखें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको और जो क्लियर हो जाए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन टू डिफरेंट टेबल्स हैविंग सेम नेम आर कॉल्ड। कहता है दो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट, यानी एक स्टूडेंट का नाम और एक एम्प्लॉय का नाम, दो अलग अलग टेबल में, लेकिन दोनों में आपने उनका नाम नेम ही रखा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? सिनोनिम्स, होमोनिम, एक्रोनियम या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। यानी दो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट दो टेबल्स के अंदर उनका नाम आपने एक जैसा रख दिया, हालांकि वो रिकॉर्ड मुख्तलिफ है, तो इसको क्या कहते हैं? ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5। एवरी रिलेशन शुड हैव, हर रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए? प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सेकेंडरी की या म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस। क्या ऑप्शन जो है वो मस्ट होनी चाहिए। देन उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट जो पेज के ऊपर आपने जो क्वेश्चन हल करना है। सबसे पहले मैं इसको जूम कर लूं पहले, तो वो है जी क्वेश्चन नंबर 8। टू आर मोर एट्रीब्यूट्स विद डिफरेंट नेम्स बट सेम मीनिंग क्रिएट अ प्रॉब्लम। ये उसके उलट है जो भी हमने पढ़ा। इसमें क्या होता है? तो टू आर मोर एट्रीब्यूट्स विद डिफरेंट नेम्स, नाम मुख्तलिफ है, यानी एक तरफ आपने उसका नाम रख दिया स्टूडेंट नेम, एक तरफ रख दिया खाली नेम, हालांकि रिकॉर्ड दोनों तरफ जो स्टूडेंट का ही है, तो आपने एट्रीब्यूट्स के नाम मुख्तलिफ जो करते हैं, इसको क्या कहते हैं? होमोनीम, एलाइजिस, सिनोनिम या अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट्स, इसको क्या कहा जाता है? उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 10। द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो इन ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इज कॉल्ड। आपको पता है कि जब आपने डिपेंडेंसी शो करनी होती है डेटाबेस में, तो सेंटर में तीर का निशान, और एक चीज को एक तरफ लिखते हैं और दूसरी चीज को दूसरी तरफ लिखते हैं, तो उसमें तीर के जो लेफ्ट साइड पे आता है उसे क्या कहते हैं? कैंडिडेट की, डिटर्मिनेंट, फॉरेन की या प्राइमरी। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। द गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन क्यों की जाती है? टू गेट स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर, इंक्रीज नंबर ऑफ रिलेशंस, इंक्रीज रिडंडेंसी, रिमूव कॉन्स्ट्रेंट्स। किस चीज के लिए नॉर्मलाइजेशन की जाती है? इसमें से कौन सा गोल अचीव होता है? उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 13 जिसका आपने जवाब देना है। विच ऑफ द डिपेंडेंसीज इज रिमूव्ड इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कौन सी डिपेंडेंसीज जो है वो रिमूव होती हैं? फंक्शनल, ट्रांजिटिव, एसोसिएटिव या पार्शियल। उसके बाद ये चैप्टर जो कंप्लीट है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर की तरफ, और वो है 5th चैप्टर। आपकी बुक का 5th जो चैप्टर है, उसके में पहला क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 है। ए डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स कॉल्ड। डेटाबेस मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, उन्हें क्या कहते हैं? टूल्स, प्रॉपर्टीज, एंटिटीज या ऑब्जेक्ट्स। देन क्वेश्चन नंबर 3। द आउटपुट ऑफ अ क्यूरी इज इन द फॉर्म ऑफ। क्यूरी की जो आउटपुट होती है वो कौन सी फॉर्म में नजर आती है? टेबल की फॉर्म में, फॉर्म की फॉर्म में, रिपोर्ट की फॉर्म में या क्यूरी की फॉर्म में। ठीक है जी। देन उसके बाद आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5, गुज़श्ता पेपर्स में आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि एक डीबीएमएस है, सेव द डेटाबेस विद द एक्सटेंशन, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो फाइल है वो किस एक्सटेंशन से सेव होती है? .mdb, .msdb, .madb या .mxls, किस एक्सटेंशन से सेव होती है? देन अब आपने आ जाना नेक्स्ट जो पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं और यहां पे आपने जो क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड डिफाइन स्ट्रक्चर फॉर द टेबल इन द डेटाबेस। कहता है कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो डेटा स्टोर करता है और डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है? टेबल, मैक्रो, फॉर्म या क्यूरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है जी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए टेबल इन अ डेटाबेस कैन बी। एक डेटाबेस में मैक्सिमम टेबल्स की तादाद कितनी हो सकती है? 1, 2, 3
या एनी, यानी कोई भी उसकी दावा हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, ईच सेपरेट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए रिकॉर्ड इज कॉल्ड। रिकॉर्ड के अंदर एक जो अकेला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? फॉर्म, फील्ड, टेबल या सेल, उस चीज को क्या कहते हैं? ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 19, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए डेटा इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड। इंपॉर्टेंट सवाल है, गुज़िश्ता पेपर्स में आ चुका है। द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस इज कॉल्ड बाइट, रिकॉर्ड, कैरेक्टर या फील्ड, और वो मीनिंगफुल हो। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एसोसिएशन, यानी कि इक्वल के दोनों तरफ जो साइन लिखे हैं वो दोनों जो बराबर होते हैं। फाइल बराबर होती है कॉलम के, रिकॉर्ड बराबर होता है रो के, या फील्ड बराबर होती है रो के, या रिकॉर्ड बराबर होता है टेबल के। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो ठीक है वो आपने लिखना है। ये आज के टेस्ट का आखिरी जो सवाल था। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन का ये टेस्ट था, होप सो आपने लिख लिए होंगे। अब मैं तेजी से इनके आंसर जो बोलूंगा, आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर अपने आंसर जो चेक करने हैं। जो क्वेश्चन ठीक है उसको ठीक कर देना है और जो गलत है उसको गलत कर देना है। मैं आंसर जो है वो आपके सामने जो है वो बोलने लगा हूं। ठीक है जी। और आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर था जी सेकेंडरी की। ठीक है जी, पहले का आंसर था सेकेंडरी की। दूसरे का था रिकर्सिव रिलेशनशिप। क्या नाम था जी? रिकर्सिव रिलेशनशिप। उसके बाद तीसरे का ऑप्शन था एट्रीब्यूट। चौथा ऑप्शन था रिलेशनशिप। पांचवें का जवाब था एंटिटी। छठे का जवाब था एट्रीब्यूट्स। सातवें का जवाब था ऑल। आठवें का जवाब था एफिशिएंसी। नौवें का जवाब था ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। 11 का आंसर था मोडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था व्यू इंटीग्रेशन। व्यू इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था 1 to 1। 14 का आंसर था रिलेशनशिप। 14 का आंसर क्या था जी? रिलेशनशिप। 15 का आंसर था ट्रांजिटिव। क्या था? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव होती है। 16 का आंसर था होमोनी। याद रखिएगा, दो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हों और उनका नाम एक जैसा रखते हैं तो उसे कहते हैं होमोनी। 17वें का आंसर था जी प्राइमरी की। हर टेबल के अंदर प्राइमरी की का होना जरूरी है। 18वें का आंसर था सेनोनिम, यानी दो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स थे, नाम उनका एक रख दिया। ठीक है जी। तो इस केस में सेनोनिम में क्या होगा? एट्रीब्यूट सेम थे, नाम मुख्तलिफ जगह। क्वेश्चन नंबर 19 में है जी डिटर्मिनेंट। तीर के सान के लेफ्ट साइड पे डिटर्मिनेंट जो लिखा जाता है। 20 नंबर का आंसर था जी गेट स्टेबल डेटाबेस स्ट्रक्चर। नॉर्मलाइजेशन क्यों की जाती है? टू गेट स्टेबल डेटाबेस स्ट्रक्चर। 21वें का जवाब था पार्शियल डिपेंडेंसी। 22वें का आंसर था जी ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर था टेबल। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर था डॉट MDB। 25वें का आंसर था MS वर्ड। 26वें का आंसर था टेबल। 26वें का आंसर था टेबल। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर था एनी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर था फील्ड। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर भी फील्ड था। और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर था रिकॉर्ड इज इक्वल टू रो। रिकॉर्ड का दूसरा नाम रो होता है जी। ठीक है जी, और इसको टपल भी कहते हैं। रिकॉर्ड को टपल भी कहा जाता है और रो भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये आज के आंसर्स थे। अब आपने क्या करना है कि अपने जवाबात जो हैं जो आपने इसमें दिए हैं वो अपना रोल नंबर लिख के, ठीक है जी, तो जो तो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप में उसको शेयर करें, और जो बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो नीचे कमेंट्स में अगर आपने 20 नंबर लिए हैं तो 20/30 लिख दें। अगर आपने 30/30 लिए तो 30/30, 28 लिए तो 28/30, और अपने कॉलेज का नाम जो है वो मेंशन कर दीजिएगा कि आपका कॉलेज जो है वो कौन सा है, कौन से जो कॉलेज का आपका जो है जो था। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टेस्ट था। नेक्स्ट जो टेस्ट जो नोट कर लें, अगला टेस्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 पर मुश्तमिल होगा। 4, 5, 6 और 7 पर मुश्तमिल होगा, क्योंकि ये तमाम चैप्टर जो छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं तो
ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन जो कर सकें। तो अगला जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, क्योंकि 8वें चैप्टर से आई थिंक डेटाबेस जो खत्म होके तो सी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। तो कल के जो क्विज में हमारा ये सारा रिवाइज हो जाएगा और देन एक हम लेक्चर बनाएंगे जिसमें पूरे के पूरे डेटाबेस का एक जो क्विज जो वो लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, और ये भी बताइएगा कि ये सेशन ज्यादा बेहतर है या कि जो यूट्यूब लाइव हम जो कर रहे थे वो ज्यादा जो बेहतर है। अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।